शिक्षामूर्ति सुवृत्ति कामसुपुतसाल्युषि अंगो भंग पंच प्रमाण युक्तो गए चुई चे सत्य दुख वंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सा दुख को कर्म को भोगे सुवैगम्यम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो अथ स्वाध्याय विनयम पूर्वाचारण कर्ण सकल कर्म क्षयातम भाव पूजा वंदना समित आचार्य भक्ति काय सर्वम करोम्यम। शुद्ध जगति पादेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीस गुण समागे पंच व्याचार करण संदर्श शिष्यानुकंकुशले धम्माय शरावंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरंत संसार सागर उन्गोर सन्नंति अट्टकं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं प्रतिमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राफल षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधु शील प्रावरण गुण प्रवरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्वटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुवापान्तो न नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणं गम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशका इक्षामन्त्यायुर्वत्ते कामसुपोतस्सालुषु समनान समदर्शन समचरितान पंचव्याचरण आर्याण आयरादि सुजनान उज्जैन त्रियन गुणपालयान सोसाम सचवंचेमी पूजेमी वंदामी मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतं जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणनाथे। बोलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। अपने तत्वार सूत्र की पाठशाला जो कि नई पीढ़ी के लिए सरल और उदाहरणों और शुद्ध उच्चारणों के साथ एक तात्विक और मार्मिक विवेचन चल रहा है, उसमें द्वितीय अध्याय अपना प्रारंभ है और द्वितीय जीव के भाव प्रथम सूत्र है। और जीव के 5 भाव कौन कौन से, जल्दी जल्दी। औपशमिक, क्षयिक, क्षौपशमिक और उदयिक और परिणामिक। औपशमिक मतलब क्षयिक मतलब समाप्त करना, मिश्र मतलब दोनों अवस्था, औदयिक मतलब उदय होना, पारणिक मतलब स्वभाव। इसका उदाहरण भी आप लोगों ने याद कर लिया था। इसमें क्षौपशमिक में हमारे पास 2 होते हैं, एक सर्वघाती और एक देशघाती। सर्वघाती का तात्पर्य जो कर्म वृणाएं जीव के ज्ञानादि गुणों के अनुजीव गुणों को पूर्ण रूप से घात करती, वो सर्वघाती। और देशघाती मतलब जो कर्म जीव के कुछ अंश को घात करके बाकी अंश को दिखता है, प्राप्त होता है, वो देशघाती। और क्षौपशम की परिभाषा तो अपने को मालूम ही है कि क्या सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय तथा आगामी आने वाले काम का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय, है ना। और फिर उसके बाद आप सूत्र से इसका अर्थ कोई भी एक जना सूत्र को देखेगा बिना हिंदी देखे कि दूसरे सूत्र का अर्थ बताएं। सिर्फ सूत्र को देखना, हिंदी नहीं देखना। एक जना फटाफट पिक, कौन बता रहा है? आप बताएं। हाँ, जय भैया की तरफ बताएं। हाँ, दूसरे नंबर का रीड नहीं करना, उसका अर्थ बताना है। हाँ हाँ, बस ऐसे ही। नहीं, 9 तो हो गया, अष्टादश यानी 18। हाँ, देखो अच्छे से देखो। एक विंशति, अष्टादश तो हो गया, एक विंशति मतलब 21। 3
यथाक्रम मूल 500 के अपन लगा लेंगे, ठीक है ना। अब अगले सूत्र का अर्थ कौन बताएगा? हाँ बोलो। हाँ और औपसमिक सम्यक कितनी प्रगतियों के उसके दबने से होगा 7 और औपसमिक चारित्र 21। अब उसके बाद चौथा सूत्र हमारा, उसका हिंदी अर्थ कौन बताएगा? संस्कृत को देखकर ही बताना है। हाँ आपने और कौन कोई और बता? हाँ बताओ। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग और उपभोग, वीर्य, अनंत वीर्य और च यानी सम्यक्त्व और चारित्र। हाँ मतलब इसमें छायिक सम्यक और छायिक चारित्र। तो यहाँ पर ज्ञानावड़ी कर्म के छह से ज्ञान और दर्शनावड़ी कर्म से दर्शन, दानांतराय कर्म के छह से छायिक दान। वो छायिक दान क्या प्राप्त होता? अभयदान। अभयदान 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार का? तो वो बताया है अपने। छायिक अभयदान कौन सा थे? छायिक अभयदान प्रभु को से क्या मिल रहा है हमें? अनंत जीवों को अभयदान मिल रहा है। बताया था ना, भूल गए? छायिक अभयदान कौन कौन सा है? अर्यंत अवस्था में जो जीवों की विराधना होती है। हाँ हाँ वही तो बोलना तो पड़ेगा ना, वो पहला। दूसरा कौन सा है? बैर मिट जाते। तीसरा कौन सा है? सुभिक्ष हो जाते। फिर छायिक लाभ। छायिक लाभ में क्या बताएंगे जल्दी से? छायिक लाभ, हाँ लाभांतराय कर्म के 6 से होता है। और छायिक लाभ तो हो गया, लेकिन क्या? निरंतर शुद्ध और शुभ परिणाम वो बिना अंतराय के लेते हैं। एक दूसरा हैगा कौलाहारी नहीं रहेंगे। छायिक भोग से मतलब समस्त भोगांतराय कर्म के 6 से, है ना। तो वो 2 चीजें हैं। कौन कौन से बताई थी हमने? कुसुम बस्ती और कमल की रचना। और छायिक उपभोग, छायिक उपभोग अंतराय मतलब हाँ जो एक बार तो वो कौन है? प्राति अष्टमंगल। फिर उसके बाद छायिक वीर, तो पूर्ण वीर्यांतराय कर्म के 6 से अनंत वीर की शक्ति प्रकट हो जाती है, जिससे वो वही जो अनंत वीर है जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद क्या है? बोले छायिक ज्ञान और छायिक नहीं सॉरी छायिक दर्शन और छायिक दर्शन मतलब 7 प्रकृतियों के। ऐसा तो नहीं, ऐसा करने से, ऐसा करने से ठीक है, ऐसा करने से छायिक। और छायिक चारित्र मतलब प्रकृतियों को हटा देने से। ये हो गया। अब फिर उसके बाद अपन पढ़े थे अगला सूत्र वो था, उसको भी कोई देख के हिंदी अर्थ करेगा। कौन उसको देख के हिंदी अर्थ करेगा? हाँ सूत्र नंबर 5 जो कि छायिक सामिक भाव के कितने बने? 18, है ना। बताएंगे कोई सूत्र को देखकर ही ईमानदारी के साथ। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। हाँ करें, आप करना चाहते हैं करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो यहाँ ज्ञान से तात्पर्य आपको ये बता ही दिया कि कितने 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, है ना। हिंदी हो गई इसकी चतुस्थिति। ये भी और कर रहे थे कि ज्ञान कितने 4, अज्ञान कितने 3 और फिर दर्शन कितने 3 और फिर उसके बाद लब्धि कितनी 5 और फिर उसके लब्धि के बाद क्या है बचा? तो बोले अब सम्यक और सम्यक चारित्र और संयम। ये बाकी सब तो आपको आ ही गया आएगा। अब बस छायिक सम्यक, इसमें क्षयपसम सम्यक में क्या होगा इसको एक बार बस ये तीनों की परिभाषा थोड़ी कठिन है। क्षयपसम सम्यक को कोई बता देगा? क्षयपसम सम्यक की परिभाषा हाँ और मिथ्यात्व इन 6 प्रगतियों का और सत उपशम और देशघाती किसका? सम्यक प्रगति के देशघाती स्पर्धकों का उदय होना और उसमें कैसे भाव होना? तत्वार्थ श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति, इसके कारण अगाध हमारी श्रद्धा बनती है। हाँ क्षोभसमिक सम्यक के बाद क्षोभसमिक साहित्य को कोई बताएगा? हाँ बोलो, बताएंगे? हाँ नहीं अनंतानुबंधी ये क्षोभसमिक चारित्र की परिभाषा नहीं आपने तो बता दिया ना। और कोई?
हाँ हाँ बोलो, चारित्र की। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की चारों हाँ 12, हाँ प्रकृति का उदयाभावी हाँ उदयभावी 6 और सदावस्था रूप में उपसम उपसम होना हाँ और 4 स्वंजवलन हाँ उसका देशघाती देशघाती स्पर्धकों में का उदय होना, उदय होना, देशघाती का उदय होना, उदय होना और नो 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 कषाय का यथासंभव उदय होना, ये कहलाता है क्या? क्षोभसमिक चारित्र। किसको होता है ये? और क्षोभसमिक किसको होता है? ये श्रावक को श्रावक आप लोगों को है ना, चतुर्गुण था। फिर उसके बाद क्या है? संयमा संयम। कौन बताएगा संयम से की परिभाषा? कोई बताएगा संयम से की परिभाषा? हाँ बोलो। वो बाविच है उपशम नित्य प्रत्याख्यानावरणी और संजरण कषाय के गात्री स्पर्धकों का उदय भी उदय से होने वाले जो हमारे कैसे परिणाम होते हैं, जो वीरताव्रत परिणाम जो होते हैं, प्रतिमा लेने के परिणाम होते हैं, उसको कहते हैं अपन संयमा संयम। ठीक है ना। अब उसके बाद अपन ने प्रारंभ करी थी जो बहुत कठिन सूत्र था, जिसका उच्चारण आप लोगों ने कल सीखा भी था, परसों 2 दिन से सीख रहे हैं। आज ज्यादा उच्चारण अपन नहीं लेंगे, मात्र कोई एक जना उसको करके बताएं। हाँ चलो बताओ। हाँ आपको करना है, हाँ रीड ही करना है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशाश चतुश्चतुस्त्रय कैक क्षण भेदा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। इनने तो कल कर ही दिया था पहली बार में। हाँ हाँ ने इनकी धर्मपत्नियों कर ले। आगे 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 एक जना और कर लो तुम। हाँ बोलो। लेशांश्च कई 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 षड भेदा। बहुत अच्छा, षड में जीप पीछे जानी चाहिए। आगे लगभग आपको उच्चारण आ गया। अच्छे विद्वान नहीं कर पाते इसका उच्चारण, सच कह रहे हैं। जिन्होंने जीवन निकाल दिया तत्वार सूत्र के अध्ययन में, वो इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग बताओ, अभी से सीखे। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। एक बार हम उच्चारण कर रहे हैं, एक बार आप और उसको सुन लो अच्छे से। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना जाना संयता सिद्ध लेशांश चतुश्चतुष त्रय कैक षड भेदा। हाँ तो इसमें अपन ने बात करी थी, इसका कैसा अर्थ किया था अपन ने? गति चतुष कषाय चतुष है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या निकला? त्रय है ना, त्रय निकला। तो लिंग 3, फिर उसके बाद क्या? त्रय में से क्या निकला? एक निकल गया। तो वो एक क्या है? मिथ्या दर्शन। फिर उसके बाद मिथ्या दर्शन में से निकाली अपन ने, निकाला अज्ञान। फिर एक। फिर उसके बाद अज्ञान के बाद फिर निकला असंयत भी कितना? 1। फिर उसके बाद क्या निकला? असिद्ध। वो कितना हो गया? कोई हिंदी तो नहीं देख रहा ना? बिल्कुल नहीं देखना है ना, प्लीज हिंदी मत देखना। हाँ फिर उसके बाद क्या है? षड क्या है? लेश्या। 6 लेश्या है। अब इसको कौन विजुलाइज करके बता सकता है, जैसे भी हमने बताया? हाँ बोलो। गति चतुष यानी 4, कषाय चतुष यानी 4, लिंग त्रय यानी 3, वेरी गुड। मिथ्या दर्शन कैक त्रय यानी 1। त्रय से अब 1 निकल जाना, ए निकलेगा, त्रय को छोड़ दो, ए और क 1। हाँ मिथ्या दर्शना का तो अज्ञान कैक यानी 1। कैक नहीं, अब 1 बोलो ना। आप कैक क्यों बोल रहे हो? 1 अज्ञान का। हाँ अज्ञान का इधर तो असंयत 1। हाँ उसके बाद में असंयता का
त्व एक और लेशा षड यानी 6 लेशा। वेरी गुड, आगे ऐसा सब कर लेंगे ना, बहुत अच्छा अपन चलते, क्योंकि इसी में रह जाएंगे तो अपना अर्थ नहीं होगा। फिर उसके बाद आप लोगों के बीच में हमने गति रख दी 4। आप लोगों को सबको मालूम है कौन कौन सी गति होती है ना, मनुष्य गति, केश गति, गति, देवगति, कषाय 4, क्रोधमान माया लोभ, लिंग 3, स्त्री पूर्ण, मिथ्या दर्शन तो आपको कल बता ही दिया था। अज्ञान मतलब क्या हुआ, ज्ञान, केवल ज्ञान जब तक नहीं हो रहा है तब तक क्या है, अज्ञान की अवस्था है। फिर उसके बाद असंयत, तो क्या है, असंयत से तात्पर्य आपको हमने बताया था, क्या था असंयत का अर्थ, क्या हमने बताया था आपको, थोड़ा बताएंगे असंयत का बताया था कि चारित्र मोह का उदय है। तो हम जब तक जो हमारे चारित्र को धारण नहीं कर रहे हैं तब तक वो क्या कहलाएगा, असंयत हो गया। असंयत के बाद क्या है, असिद्धत, तो जब तक सिद्ध नहीं हो रहे हैं तब तक असद। और लेश्या, षड, 6 प्रकार की लेश्या होती है। कृष्ण बोलो, और शुक्ल लेश्या, ऐसी 6 लेश्याएं होती है। इन 6 लेश्याओं के लिए हमने कल आपसे बात प्रारंभ करी थी, उसी बात को अपन आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कृष्ण लेश्या के हमने आपको 5 दिए थे, है ना, और 500 आपके सूत्रोदय की हमने बताए थे। पहला बताया था कि तीव्र क्रोध हो तो कृष्ण लेश्या, फिर क्या, बेर नहीं छोड़े तो कृष्ण लेश्या, इसको याद करना पड़ेगा हमें। लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव हो तो कृष्ण लेश्या, दया धर्म से रहित हुआ हो तो क्या है, कृष्ण लेश्या, और निर्दय हो तो कृष्ण लेश्या, और किसी के वश में ना आता हो तो कृष्ण लेश्या। अब एक बार कोई बता देगा इन 5 को, इसलिए कि आप कृष्ण लेश्या से बच जाएं। हाँ बताएं। तीव्र क्रोधी, हाँ पैर न छोड़े, हाँ, लड़ाई। नहीं अभी आपसे बोलेंगे जब बोलना, कौन ने बोला, अभी नहीं। हाँ, लड़ाई झगड़ा करने वाला, करने वाले, हाँ, दुष्ट, दया, और फिर झगड़ा करने का स्वभाव वाला हो गया। फिर उसके बाद दया धर्म से रहित, फिर उसके बाद दुष्ट और निर्दय, किसी के वश में, हाँ पहले दुष्ट और निर्दय, और फिर किसी के वश में ना आता हो, एक कृष्ण लेश्या वाला होगा, है ना। चलो फिर कोई एक जन और कोई बताएगा कृष्ण लेश्या के 5 से हो। हाँ, आपके अलावा और कोई, उधर अतुल जी की धर्मपत्नी, कृष्ण लेश्या के 6 कारण। हाँ, देख के बताएंगे आप, देख के थोड़ी पूछ रहे हो, वो तो कोई बता देगा। मेरा देखिए, ये याद करना जरूरी है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना कि हम कौन सी लेशा में चल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, और कोई बताएगा? हाँ हाँ हाँ, एक एक करके क्रम से बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीव्र क्रोधी, बेर ना छोड़ने वाला, लड़ाई झगड़ा करने का स्वभाव वाला, दया धर्म से रहित, और दुष्ट निर्दयी प्रकृति वाला, किसी के वश में नहीं आने वाला, वो कहलाता है कृष्ण लेश्या वाला। आप लोग उसको याद करना, कल फिर पूछूंगा मैं इसको। फिर उसके बाद नील लेश्या, जो बहुत, कोई एक जना पहले बता देगा किसी ने याद किया? हाँ बोलो। हाँ हाँ, ठीक, ये हो गया आपका नील लेश्या वाला। फिर उसके बाद क्या है, कापोत लेश्या। कापोत लेश्या का कोई बताएगा? हाँ बोले, जैन साहब बोल रहे पीछे से। हाँ आओ, अपनी प्रशंसा करता हूँ। आप देख के तो बोल रहे हैं, देख के नहीं बोल रहे हैं, अपनी प्रशंसा करता हूँ। फिर उसके बाद अपनी स्तुति करने वाला, अपनी स्तुति नहीं, अपनी प्रशंसा में अपनी स्तुति करने वाले पर क्या ग्लेड हो जाना, उसको ही भगवान मान लेना, ठीक है ना, वो हो गया। तो ये, अब उसके बाद पीत भी हो गई थी ना। हाँ, पीत लेशा कौन बता रहा है? पीत लेशा कोई बताना चाहेगा? और कोई? आप बताएंगे? देख के नहीं बताना, देख के नहीं, देख के नहीं, देख के नहीं। पीत लेशा, पीत लेशा मीन्स क्या, जो कार्य और अकार्य का, अकार्य और अकार्य तथा सेवनी असेवनी को जानता हो कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। जैसे आप पीत लेशा वाले हैं, करने योग्य कार्य था अटेंड करने का, तो आप यहाँ आ गए, ठीक है ना। तो ये आ गए पीत लेशा। फिर उसके बाद क्या है,
बिल्कुल समान रूप से देखना। समान रूप से बताऊं किसको कहते हैं समान रूप से देखना? अगर वो हैं तो आप पीतलेशिया वाले हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी, और जो मेरी जेठानी या देवरानी के बच्चे वो भी मेरे बच्चे हैं। जितना आपको अपने बालक से प्रेम है उतने अगर जेठानी या देवरानी के बालक से प्रेम है तो आपकी उस वक्त पीतलेशिया चल रही है। जितना आपको अपने पति के लिए गर्म भोजन परोसने की इच्छा होती है उतने देवर जेठ के लिए अगर परोसने की इच्छा हो रही है तो आप पीतलेशिया वाले हैं। ठीक है ना? ये प्रैक्टिकली उदाहरण है जो आपके बीच जीवन में काम आएगा। आप अपने आप को देखना, आप पीतलेशिया वाले हैं कि नहीं? हो आप लोग? दमदारी के साथ कह रहे हो? बिल्कुल आप हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर जॉइंट फैमिली में हो और अगर मान लीजिए आपके साथ है तो बस यही हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तो हम पीतलेशिया वाले हैं। बस समभाव हमारे होना चाहिए, सबको समान रूप से देखना। और तीसरा है दया और दान में प्रीति रखना। प्रीति से तात्पर्य ये होगा कि प्रीति है ना, प्रेम करना किससे? दान से और दया से। जीव मात्र पर दया करना और प्रतिदिन दान के भाव करना किसी तरह से भी। ये लेशा मतलब ये सिर्फ मनुष्य का नहीं, ये सबकी लेशा सबके परिणाम रहेंगे। हमारे भी है, आपके भी। जीव मात्र के अंदर लेशा थी। तो मैंने आपको बताया लेशा मीन्स क्या? कल हमने उदाहरण दिया, आपको बताया था कषायों की अनुरंजित परिणामों को लेशा कहते हैं। तो जो हमारे परिणाम हैं वही लेशा है, हमारे भाव हैं वही लेशा है, और इन लेशा के माध्यम से ही हमारी अगला जीवन तय होता है ना? तो यहाँ लेशा। फिर उसके बाद दो नहीं हुई थी, पद्म नहीं हुई थी ना? अब पद्मलेशा। पद्मलेशा वाले कौन है? बोले जो त्यागी हो, भद्र परिणामी हो। मतलब जो त्यागी होगा निश्चित तौर से, भद्र परिणामी होगा, तो वो कौन होगा? पद्मलेशा। मतलब त्यागी व्यक्ति जितने हो गए, प्रतिमाधारी जितने हो गए, उनको लगभग पद्मलेशा। सरल स्वभावी और शुभ कार्य में उद्यमी, मतलब सरल स्वभावी हो। जितना सरल स्वभाव होगा उतने ही आप पीतलेशा वाले होंगे। पीतलेशा वाले होंगे तो मान के चलना आपकी जो पर्याय है वो कहाँ जाएंगे? आप ऊपर की पर्याय, मतलब देवलोक गमन करने वाले होते हैं। ठीक है ना? पीतलेशा के साथ आप कहाँ जाओगे? तो देवलोक में आपको गमन होगा। सरल स्वभावी और शुभ कार्य में उद्यमी, मतलब हमेशा अच्छे कार्य करने के लिए ही अंदर से प्रेरित करते हैं और स्वयं प्रेरित होते हैं, वो कहलाते हैं शुभ कार्य में उद्यमी। और फिर कष्ट अनिष्ट उपद्रव को सह सकते हो, मतलब सहनशील आत्मा। इसका जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा सहनशील आत्मा। तो जो सहनशील आत्मा है वो पद्मलेशा से अपने जीवन को जी रही हैं, क्योंकि कष्ट और उपद्रव तो सदैव लगे, पल प्रतिपल लगे, हमेशा लगे, पर उसमें भी सहन करने वाला जो व्यक्तित्व होता है वो पद्मलेशा के साथ जीवन जीता है। और क्या है? मुनिजनों की पूजा में प्रीति रखना, मतलब जो साधक या साधु होते हैं उनकी पूजा में, उनकी वैयावृत्ति में, उनको आहार दान देने में, उनकी प्रवचन को सुनने में, उनके पीछे लगे रहना, उनके लिए सेवा में लगे रहना, ये कहलाता है पद्मलेशा वाला। मतलब जब भी आप आहार दान के लिए जा रहे हैं तब आपके पद्मलेशा वाले परिणाम है। जब भी आप शुद्ध भोजन बना रहे हैं तो वो आप पद्मलेशा के परिणामों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। और इसका सीधा सच्चा आपको बता देता हूँ पद्मलेशा कैसे बन सकती है आपकी। आप जो भोजन बना रहे हैं, आप लोग यहाँ जैसे एलोरा वालों ने किया, जो भोजन बना रहे हैं आप अपने लिए तो बना ही रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो वो पूरा जो 2.5 घंटा है वो पद्मलेशा में नहीं जाएगा आपका। पर अगर आपके इतने से भाव चेंज हो गए कि मुझे अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना, मैं अपने लिए शुद्ध भोजन बना रहा हूँ और जो अतिथि आएगा उनके लिए मैं भोजन दूंगा, तो वो पूरा पद्मलेशा में आ गया। अच्छा, पद्मलेशा में आ गया। साता वेदनी के बंद का कारण 4 घंटे 3 घंटे आप लगे रहे, 3 व 4 घंटे आपके पद्मलेशा के साथ गुजरेंगे, पद्मलेशा का भाव चलेगा। तो क्या आपने वहां पर अपने लिए बना रहे वही रोटी, वही चूल्हा, वही दाल, वही चक्की, वही सब कुछ, लेकिन भाव में आ गया अतिथि संविभाग, तो वही सब कुछ बदल गया। और बदलते ही क्या हो गया, वहां पूरे पद्मलेशा के साथ। और वही अगर पति के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है, तो क्या होगा? पद्मलेशा नहीं है, वहां लेशा पद्म नहीं कहलाएगी, लेकिन यहाँ लेशा पद्म हो गई। इसीलिए तो उसको जो है अतिथि संविभाग व्रत को या वहां साधकों या संयम है भूत व्रत अनुकंपा दान, मतलब व्रतियों को दान देना, ये पद्मलेशा में आ गया।
वो पद्मलेशा में आ गया। तो आप ये मान के चलना पद्मलेशा आप कर सकते हैं, आपके हाथ में पद्मलेशा रखना। पद्म फिर से रिपीट करूंगा, त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरल स्वभावी हो, शुभ कार्य में लगे रहने वाला हो, कष्ट तथा अनिष्ट उपद्रव को सहनशील आत्मा हो। मेरे ध्यान का प्रमुख मंत्र है, मैं 3 मंत्रों को बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। संतुष्ट आत्मा हो, संतुष्ट आत्मा हो, संतुष्ट, सहनशील आत्मा हो, सहनशील आत्मा हो, और तीसरा देख दूसरों की बढ़ती को, बस ये, और एक आया गया। ये 3-4 चीज मुझे बड़ी आनंदित करती है। तो जब भी एलोरा वालों को रटा गई थी ये चीजें, तो वो जब आया और मैंने ही बोलता बोलो मत, फिर सब बोलते आया और गया, क्योंकि वो 3-3 साल के बच्चे थे ना, वो 3-4 साल की एक बालिका थी, बोलती थी हमसे आया और गया। मैंने कहा ये भगवान, तो इसे आया और गया वाला अपना जीवन होना चाहिए, तब तो आपके जीवन में वो पद्मलेशा बनेगा। तो ये कोई बताएगा इसको? अजी मतलब भद्र परिणामी मतलब ये कि ऐसे परिणाम हो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गायवत, सरल, सहज, उनको देखकर ही लगे कि हाँ ये कोमलता झलक रही है इनके अंदर से, वो भद्र परिणामी होते हैं। हाँ, कोई बताएगा इसको? फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग मेरे साथ रिपीट करें। त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, बोलो। त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरल स्वभावी हो, शुभ कार्य में लगने वाला हो, कष्ट और अनिष्ट इन उपद्रवों को सहन करने वाला हो। कितनी बीमारी हो जाए, लेकिन आपको बार बार बताना नहीं है, आप बताओगे तो दुख का कारण बन जाएगा, वो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। कैसाता कर्म के बंधे दुख शोक तापा क्रंदन, उसमें बार बार दुख दुख बोलोगे, बार बार सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, तो उससे वो और बढ़ेगा, है ना। तो जो कष्ट अनिष्ट उपद्रव को सहन करने वाला हो और मुनिजन की पूजा करने वाला हो, और मुनिजन की पूजा करने वाला, प्रीति रखता हो, पूजन करने वाला हो, प्रीति रखने वाला हो, वो पद्मलेशा वाला जीव होता है। मैं चाहूंगा कि आप इसको याद कर लो, है ना, इसको याद कर लो, ताकि याद कर लोगे तो आप लोगों को याद रहेगा और आप देखोगे मैं भी पद्मलेशा के साथ अपने जीवन को जीऊं। आपने 24 घंटे में से ऑब्जर्व करना अपने आप को, मेरी अभी कौन सी लेशा चल रही है। अपना थर्मामीटर अपने पास रखना और अब देखना कि मैं क्रोध कर रही हूँ तो कहां पर आ गई हूं मैं? अब मैं जो है कृष्ण लेशा पे आ गई, जो बहुत क्रोध है। ऐसा क्रोध नहीं करते आप। तो थोड़ा बहुत क्रोध कर रही हूँ तो कहां पर आ गई मैं? कापोत लेशा में आ गई मैं। कापोत 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 है। खूब सो रही हूँ, नील लेशा में आ गई हूँ मैं, है ना। तो ये अपने आप को देखना। मैं भाव दूसरों को अगर ठगने वाले हैं तो कहाँ आ गई हूँ मैं? वहां पे जो है कापोत लेशा में आ गई। तो ये अपने आप को आपको ऑब्जर्व और अपने आप को देखना है कि मैं कौन सी लेशा के साथ अपने जीवन को जी रही हूँ। फिर उसके बाद पद्म के बाद 6वां नंबर का कौन सा है? शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा से तात्पर्य है न जो मतलब बहुत शुक्ल लेशा वाला सबसे उत्कृष्ट लेशा। इससे जो जीव शुक्ल लेशा वाला जो जीवन जीता है, मतलब समझना वो ऊपर के नौ ग्रेविक अनुदिश और सर्वार शक्ति आदि में उत्पन्न होने की सामर्थ्य रखता साधक। हालांकि 90 ग्रेविक तक तो हाँ आप भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। षडपी लेशा भी बताई गई। 2 मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार से षडपी लेशा यानी 6 लेशा मुनिराज की होती है, और एक मत से शुभ ही लेशा होती है, वेद पद्म शुक्ल ही रहती है। इसलिए 2 मत। वैसे चलायमान मत शुभ लेशाओं का ही है, क्योंकि कृष्ण नील और कांपोत वाले जो हैं वो भाव होते नहीं है मुनिराजों के और साधकों के। लेकिन जो एक मत है उसमें षडपी लेशा बोल दिया है, इसलिए एकदम हम दावे साथ तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी लेशा अगर नीचे आएगी तो हो सकता है उनका गुणस्थान भी नीचे गिर जाए। अब उसके बाद क्या शुक्ल लेशा में क्या बोला? न पक्षपात करता हो न निदान करता हो। पक्षपात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करता हो। निदान से मतलब कोई मांग नहीं प्रभु के चरणों में आकर ये चाहिए वो चाहिए, आगे मुझे ऐसा मिले, आगे मुझे वैसा मिले, ये वाले भाव वाला कौन होता है? शुक्ल लेशा वाला जीव। फिर उसके बाद सब में समान भाव रखना, बिल्कुल। अब उसमें सब में तात्पर्य क्या हो गया? बिल्कुल एक साथ। ये पहले भी आया था और अभी भी आया है, सबको समान रूप से देखना। अब यहाँ क्या है? सब में देखना छोड़ो, इसको जीवन में उतारना है। सबको सब में समान भाव रखना, ये आगे आएगा। तो ये सब में मतलब अपने खुद के कष्टों में भी समता भाव रखना, ये इसका तात्पर्य। फिर उसके बाद क्या है?
इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करना, मतलब इष्ट आ रहा हो या अनिष्ट आ रहा हो, सब में, ठंडी हवा में भी विकल्प नहीं और धूप में भी विकल्प नहीं कि खूब तेज धूप है तो विकल्प करना, कहाँ धूप आ गई, कहाँ इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करना। और पुत्र मित्र स्त्री में रागी ना होना, मतलब कुल मिलाकर राग को छोड़ देना। घर में रहकर भी, घर में अपने बच्चों से भी राग, बहुत कठिन स्थिति वाली होती है ये बात कि राग नहीं करना, बच्चों से राग नहीं हो ऐसा नहीं हो पाएगा, और पति से राग नहीं हो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तो परमेश्वर है, उनसे तो राग करना ही पड़ेगा, है ना। तो उनसे राग नहीं होना, ये सब शुक्ल वेश्या के लक्षण हैं। थोड़े कठिन होते हैं शुक्ल वेश्या के लक्षण, फिर भी बिरले जीव घर में रहकर भी शुक्ल वेश्या के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। तो इसमें पक्षपात नहीं करना, निदान नहीं करना और सबके साथ समान भाव रखना, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष न करना। और फिर उसके बाद क्या है, इसके लिए आगम में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है ना, क्योंकि वो हम आपको बता देते हैं वो कैसे हैं। तो वो हालांकि इससे तो आप पूरा स्पष्ट हो ही गया है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, उसे पेड़ दिख रहा है आम का, अब कोई को मालूम है उदाहरण, कोई बताएगा इस उदाहरण को? डॉक्टर साहब शायद बता देंगे, बताएंगे? कोई बताएगा? 6 लेशाओं वाला ये उदाहरण कोई को आता हो तो बताएगा कोई? हाँ बोलो। हाँ देखो ध्यान से सुनो, बता दो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं आप गलत आ गए। नहीं, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मतलब एक वृक्ष में बहुत सारे फल, आम के वृक्ष फल लगे हुए हैं, वहाँ 6 व्यक्ति खड़े हुए हैं। हाँ। जो कृष्ण रेशा वाला है वो तो पूरे वृक्ष को ही तोड़ जड़ सहित। बहुत बढ़िया। हाँ। और वो नील रेशा वाला कहता है जड़ से क्यों तोड़ना, मोटी मोटी डालें तोड़ लेता हूँ। ठीक। और कृष्ण कापोत वाला कहता है मोटी मोटी डालें भी क्यों तोड़ना है, टहनिया में जहाँ फल लगे वो टहनिया तोड़ लेता हूँ। और पीत वाला कहता है कि मैं फल तोड़ लेता हूँ, कच्चे पक्के नहीं, सिर्फ फल तोड़ लेता हूँ सबरे। और पद्म वाला बोलता है कि पक्के पक्के सारे फल तोड़ लेता हूँ। और शुक्लेशा वाला बोलता है तोड़ने का क्या फायदा है, नीचे नीचे गिरे उससे पेट भर जाएगा। ये हो गए, ऐसे परिणाम होते हैं। जीव के 6 व्यक्ति खड़े हैं, अच्छा उदाहरण आपको याद है, वेरी गुड। अब तो जल्दी आया करें ना क्लास में, हैं? स्वाध्याय लेते हैं? हाँ तो बहुत अच्छा, फिर भी आते नहीं आप समय पे, लेट आते हैं। हाँ तो ये 6 लेशाओं का जो आपने उदाहरण बताया, बिल्कुल यही उदाहरण बताना चाह रहे थे आप लोग। ये बात मतलब सबको बचपन से पाठशाला में ये उदाहरण पढ़ाया जाता है। कृष्ण मतलब जड़ सहित उखाड़ने वाले भाव, नील मतलब कहना चाहिए पेड़ की शाखाओं वाले भाव, और कापोत मतलब जो डगाल वाले भाव, और कापोत के बाद कृष्ण नील कापोत के बाद पीत मतलब कौन से वाले भाव, गुच्छे वाले भाव। और पीत के बाद पद्म वाले कैसे भाव हो रहे हैं, भाई पके वाले ले लें, है ना। नहीं पीत वाला तो क्या कच्चे पक्के सब ले लेगा, और पद्म वाला जो होगा पका ही लेगा, और शुक्ल वाला नीचे गिरा हो जाएगा। ये 6 लेशाओं के भाव है, लेकिन इन 6 लेशाओं से क्या है, उस उदाहरण से इतनी जल्दी आप नहीं कवर कर पाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो ये जो 6 की परिभाषा हमने आपको बताई है, इनको आप रिपीट करना, रिपीट करने के बाद अपने आप को ट्राई करना कि मैं क्या हूँ, तो आपको बहुत जल्दी होगा, है ना। अपने आप को ऑब्जर्व करना है, 6 लेशाओं के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करना, और देखने का प्रयास करना कि मैं कौन सी लेशा वाला हूँ। ये भी कर सकते हैं आप कि आज दिन भर में मेरी कौन कौन सी लेशा हुई थी, किस समय कौन सी लेशा के साथ मैंने अपना जीवन जिया, सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार के परिणाम बने। तो हमारी पीत पद्म शुक्ल लेशा बने तो बहुत अच्छी बात है। श्रावक के तो कम से कम पीत तो बननी ही चाहिए। पद्म शुक्ल भले एक बार थोड़ी कठिन हो जाए, लेकिन पीत के साथ अपना वो जीवन जिए तो बहुत अच्छा। मतलब क्या कार्य अकार्य का उसको जो विवेक रहे, क्या सेवन करना है क्या सेवन, उसको वो जाने, तब सबको समान रूप से देखे, और दया और दान में प्रीति रखे, तो वो पीत लेशा वाला जीव कहलाएगा, है ना। अब अपने 6 लेशाओं को अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया और आ भी गई। कल फिर हम इसको रिपीट कर लेंगे थोड़ा सा एक बार। अब अगला अपन सूत्र पढ़ते हैं, कौन सा, अपने कुल कितने भाव हो गए थे? अरे 4 भाव हुए थे। कितने भाव हो गए थे? 4 भाव हो गए थे। अभी कौन सा एक भाव बचा? पारिणामिक भाव।
बच गया है। उस पारिणामिक भाव के लिए आचार्य भगवान ने सूत्र दिया हैगा, सूत्र नंबर 7। पहले हम लोग उस सूत्र जो दिया है उस सूत्र का उच्चारण करेंगे, है ना। तो यहाँ इस सूत्र में 2 जगह रुकना है। देखना मैं कहाँ कहाँ रुकता हूँ, अपनी अपनी पेंसिल लें आप। मैंने पेंसिल भी आप लोगों को दी थी, और देना पड़ेगी क्या, और बुलवाने कहो तो ऊपर से आप, है ना। तो 2 जगह वहाँ रुकना है ना, क्योंकि जहाँ आप रुकने का आप पक्का कर लेंगे ना तो सरल हो जाएगा आपके लिए उदाहरण, मतलब सूत्र का उच्चारण। तो देखो अब मैं आपको पढ़ के, पहले आप मुझे सुने। जीव भव्या, यहाँ रुकना है, यहाँ आपको हल्का सा रुकना है। फिर भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। श्री च को बहुत ध्यान देते हैं। क्या होता है कि च जो है पूरा नहीं निकल पाता, तो च के अंदर अ लगा है, तो च अ निकलना चाहिए उसमें, है ना। इसको अपने च, जैसे अभी इस सूत्र में आया था ना, अभी हाल अपन ने ये पढ़ा था सिद्ध लेशांश, तो आप क्या है लेशांश कर देते हो तो च पूरा नहीं होता, हलंत हो जाता है। च बोलोगे अ के साथ, च का उच्चारण हमेशा अ के साथ होना चाहिए, मतलब उसमें क्या है व्यंजन और स्वर 2 चीज मिलकर वो बना है। तो च हलंत नहीं है, उसमें अ स्वर मिला है, तो मैं च पूरा ऐसा पढ़ना है। तो यहाँ इसीलिए जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च। अब इस सूत्र को अपन खोलने का प्रयास करते हैं। संस्कृत तरफ देखना, हिंदी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है जीव, फिर उसके बाद क्या लिखा है भव्य। सूत्र को देखेंगे तो एक निकल रहा है जीव और दूसरा निकल रहा है भव्य। अब क्या निकला, बोले आ को निकाल दो, तो क्या निकल गया अभव्य, है ना। तो जीव भव्य और अभव्य, त्वानि यानी क्या हो गया, त्व प्रत्यय लगा है यहाँ पर, त्वा भव्य भव्यत्व त्व, तो क्या हुआ जीवत्व। अब वो तीनों के साथ लगा देंगे ना, अंत का जो रहता है ना वो तीनों के साथ हो जाता है, तो क्या होगा जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व। और च से तात्पर्य तो भी है, आगे हम बताएंगे च का तात्पर्य और भी भाव और हैं, है ना। च हमेशा क्या होता है, च से मतलब ये होता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो और क्या क्या है, तो बोले वो अभिवस्तुत्व आदि अभिप्रमेयत्व आदि जो भाव है वो भी बता देंगे। तो मूल में तो पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं, 3 आया था ना अपने सूत्र में। अंत वाला क्या था, औपशमिक क्षयको भावो मिश्रस्य चतुस्त्रयिक, नहीं ये नहीं, औपशमिक क्षयको भावो मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च। तो जो ये पारिणामिक जो आया था इसके लिए कितना है, फिर आया द्विनवास्ता दशेक विंशति त्रि भेद आया था, 3 आया था ना। यहाँ 3 भेद हैं, कौन कौन से 3 भेद हैं, तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व। हिंदी से नहीं निकालना है, संस्कृत से ही हमें देख के निकालना है। क्यों मैं बार बार दे रहा हूँ संस्कृत पर जोर आपको, हाँ। जब भी आप पाठ करोगे, जब आप तत्वार सूत्र का पाठ करोगे तो आपको झलकेगा। हिंदी की नकल कर ली तो नहीं झलकेगा, नहीं आएगा, इसलिए हिंदी मत देखो आप, सीधे आपको संस्कृत से ही देखना है ना। तो वो और अपना मूल उद्देश्य यही हैगा कि वो जो तत्वार सूत्र है भाव पूर्वक हो, जिससे आपको एक उपवास का फल मिले। वही भाव से अपन पढ़ रहे हैं, है ना। ज्यादा हम आपको कोई भी कठिन विषय तो दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ मात्र वो शुद्ध उच्चारण और उसका भाव, उसके अलावा हम ज्यादा परोस ही नहीं रहे आपको। नहीं तो परोसने जाएंगे तो एक सूत्र में घंटों लग जाते हैं, और इतना सारा विषय आचार्य भगवान का दिया 22 साल का हमारे पास है, लेकिन वो सब हम दे ही दे रहे हैं आपको। हाँ, तो ये जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 भाव हैं। क्या कहलाता है, जीवत्व का अर्थ क्या होता है उसको अपन समझें। वैसे सरल सूत्र है, सब कर लेंगे उच्चारण, एक बार करके बताओ सभी लोग, एक बार और।
एक जना कोई अलग से करके बता दे, हाँ कराओ। जीव भव्या भव्यत्वानि च। हाँ एक वो, हाँ बोलो। जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। वेरी गुड, हो गया। हाँ, एक पुरुष वर्ग में से कोई बोल देगा ना। जीव भव्य भव्यत्वानि च। वेरी गुड, हाँ आ गया आप लोगों को। तो अब ये जो अब जीवत्व का अर्थ क्या होता है, अपन पहले जीवत्व का अर्थ समझें, क्योंकि जीवत्व लिखा आएगा। और जीवत्व किसको बोलते हैं, तो बोले जीवत्व का अर्थ होता है कि चेतन स्वभाव वाला, अर्थात जिसमें ज्ञान दर्शन और चेतना पाई जाती है वो जीवत्व भाव कहलाता है ना। जीवत्व का तात्पर्य यही है जो चेतन स्वभाव वाला है। चेतन अर्थात क्या, चेतना मीन्स क्या, तो बोले चेतना मीन्स मतलब जो ज्ञान और दर्शन रूपी चेतना जिसमें पाई जाती है वो कहलाता है जीवत्व, उसको कहते हैं जीवत्व। और फिर उसके बाद भव्यत्व, बोले जिसमें चेतना, जिस चेतना में, अब वो चेतना है जिस चेतना में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है वो कहलाता भव्यत्व। जिस चेतना में, मतलब जिस जीव में, वही चेतना है, वही जानने देखने वाली चेतना है। उस जानने और देखने वाली चेतना में जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है वो कहलाता है भव्यत्व। अगर आपके अंदर है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो आप भव्य हैं, है ना। और अभव्यत्व क्या, तो बोले जिस चेतना को सम्यक प्रकार के सभी साधन मिलने के बाद भी वो रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता नहीं होती है वो कहलाता है अभव्यत्व। वो क्या कहलाता है, अभव्यत्व। बस वही जिस चेतना, वही चेतना है पर उस चेतना को सम्यक प्रकार के सभी साधन मिलने के बाद भी रत्नत्रय, वही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की योग्यता ही नहीं होती है और प्राप्त ही नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं अभव्यत्व। वो कहलाता है अभव्यत्व। तो इसके लिए जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण ऐसा बोलते हैं, आचार्य भगवान के मुख से बहुत बार सुना, आप लोग घर में रहते हैं तो घर में रहने के बाद आपने क्या किया, बोले मूंग बनाना है तो आपने तपेली में मूंग डाला और मूंग को सिजाया, पानी डाला, उबलने डाला, लेकिन क्या हुआ, सब जितने मूंग थे, मान लीजिए 50-100 मूंग थे, आपने उसमें डाल दिया। डालने के बाद उबाल भी रहे, उबल भी गए, लेकिन कुछ 1-2 मूंग ऐसे होते हैं जो नहीं उबलते हैं। अरे क्यों नहीं उबले, पानी भी था, आग भी थी और उसको ढक्की भी रखा, तो 50 में से 45 मूंग 48 मूंग तो सीज गए, लेकिन 2 जो हैं वो नहीं सीजे हैं। तो वो कैसे है, बोले अभव्य है। सब कुछ मिल रहा है उनको, उसके बावजूद भी वो नहीं सीज रहे हैं। तो हम भी, हमारे में से वैसे बहुत सारे जो अभव्य हैं वो इस प्रकार से हैं कि सब अनुकूलताएं हैं, सब भाव हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर आप धर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अभव्य की श्रेणी में आएंगे। अब आप अपने आप को परख ना करें, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होते हुए भी हम त्याग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर त्याग नहीं कर रहे हैं तो आप अभव्य हैं। आप संयम की ओर नहीं अग्रसर हो रहे हैं तो आप अभव्य हैं। इतनी सी बात में अभव्य, बिल्कुल ये तो है, आपके परिणामों से तो पता चलेगा कि आप भव्य हैं कि आप अभव्य हैं। ये उदाहरण आगम में आता आएगा, इस उदाहरण को आप याद रख सकते हैं। यहाँ तक कि इतने बताते हैं, आचार्य के मुख से सुना है कि अभव्य जीव ऐसा होता है कि वो मुनि भी होता है और मुनि होने के बाद अनंत बार 9 ग्रेवेक तक की यात्रा कराता है। 9 ग्रेवेक, सबसे ऊपर 16 स्वर्ग है ना, उसके ऊपर 9 ग्रेवेक, वहां 9 ग्रेवेक तक जाना। कौन, अब बोले शुक्ल लेशा वाला ही जा पाता है। और शुक्ल लेशा वाला जीव कितना, जिसके बोलते हैं जैसे कि वो जो मुनिराज है, उस मुनिराज ने लाखों को तार दिया, लाखों को अपने उपदेश के माध्यम से तार दिया, लेकिन वो तो अभव्य है, द्रव्य लिंगी है, सिर्फ वो दिखावा कर रहा है। वो बाहर ही उसका जो है सिर्फ बाहर का ही उसका सब कुछ वो है, अंदर से उसके अंदर श्रद्धा नाम की, आस्था नाम की, दया नाम की, करुणा नाम का कोई भाव नहीं है। यहाँ तक समझ लो आप, इतनी स्थिति ऐसी रहती है। तो ये आप विचार करना है, अपने को 3 भाव है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये काय के भेद हैं, पारिणामिक भाव के ये भेद कहलाते हैं। और इसके अलावा और भी होते हैं च सूत्र से। यहाँ पर जो च सूत्र है, इस च सूत्र से और भी लिए, आप सुन लो, भले याद मत करना, अभी अपने को याद 3 को ही करना है, फिर भी सुन लो। अगर सुन लो और याद कर लो बहुत बात। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व,
अगुरु लघुत्व और पदेशत्व, ये और थोड़ा सा कठिन विषय है आला पद्धति का, इसलिए हमें इसमें आपको नहीं उलझा रहे, इसमें आप समझो मत, मतलब ज़्यादा उसमें क्योंकि फिर आप उलझ जाओगे। जीवत्व की जो व्याख्या है वो अभी हमने आपको बताई ना, जीवत्व क्या कहा, नहीं, जीवत्व का अर्थ बताया हैगा चेतन स्वभाव वाला। अब वो चेतन स्वभाव क्या, जिसमें ज्ञान और दर्शन रूपी चेतना पाई जाती है, वो चेतन भाव, मतलब जानना और देखना जिसके अंदर पाया जाता है वो चेतना कहलाती है। तो जीवत्व ने चेतन स्वभाव वाला। और फिर वो जो चेतना है भव्यत्व में, उसी चेतना को ले लो कि जिस चेतना में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक प्रकट करने की योग्यता है वो भव्यत्व, और जिस चेतना में ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र की योग्यता नहीं है वो अभव्यत्व। और उसका उदाहरण क्या है, वो मोह का उदाहरण हमने आपको दे दिया। सूत्र सरल है और सहज है, आगे समझो सबको किसके भेद है ये, जीवत। और अच्छा, ये किसी कर्म के उदय से नहीं होते, ना कर्म का उदय, ना कर्म का क्षय, ना कर्म का उपशम, ना कर्म का क्षयोपशम, ना कुछ भी नहीं। ये जो होगा ये स्वभाव से होगा, भव्यत्वपना स्वभाव से, ठीक है ना, अभव्यत्वपना स्वभाव से, और ना हम उसको चेंज कर सकते हैं, ना हमारे पास चेंज करने की ताकत है। और जो भव्यत्व अभव्यत्व का जो जीवत्वपना है स्वभाव से, हमारे अंदर जो जानने और देखने की चेतना है वो स्वभाव से, ऐसा नहीं कि किसी कर्म के उदय से। तो इसीलिए पारिणामिक का जो स्वमेव प्रकृति से अपने आप हमें गॉड गिफ्ट में मिलता है उसको यहाँ पर पारिणामिक कहते हैं। और पारिणामिक के ये 3 भाव और 3 भेद हमने आपके बीच में रखे। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, जिसे भी आपने प्रश्न कर लिया ये वाला, कि यहाँ 5 पारिणामिक भावों में पहला जो जीवत्व भाव कहा है, अतः जीव का लक्षण या पहचान मतलब कैसे होती है, कैसे हम उसको जाने कि ये जीव है, उसका लक्षण तो बताओ जीव को जानने का, कैसे हम उस जीव को जाने, किस प्रकार से जाने कि ये जीव है और ये अजीव हो गया, कोई तो बताओ। क्या सब जीव हैं, कोई मर गया तो वो भी जीव है क्या? तो उसके लिए आचार्य भगवान बहुत अच्छा सूत्र बोल रहे हैं, वो यहाँ बोल रहे हैं उपयोगो लक्षणम। सरल सूत्र सब पढ़ लें, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। यहाँ पे न में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, न में पीछे जीव जाना चाहिए आपको, है ना। तो वो पीछे मतलब कहाँ, नवकार वाली, हमने आपको बताया ना, ट ठ ड ढ ढ ण, पीछे जीव घुमाएंगे और पीछे ले जाएंगे, वो वाला न, ट ठ ड ढ ढ ण। तो यहाँ आएगा उपयोगो लक्षणम, है ना, उपयोगो लक्षणम। नम नहीं बोलना, नम क्या बोलना है, नम नहीं, नम। लगभग लोग नम बोलते हैं, लगभग अच्छे विद्वान भी नम बोलते हैं, नम नहीं बोलना है। हमारी जीभ दांत से नहीं टकराएगी, हमारी जीभ पीछे जाएगी, नम बोलना है। तो यहाँ उपयोगो लक्षणम, क्या होता है ये उपयोगो लक्षणम? तो बोले जीव का ये लक्षण उपयोग है। जीव का जो लक्षण है वो क्या है, बोले उपयोग लक्षण, मतलब ये उपयोग वाला जीव है। आपका स्वभाव क्या है, तो उपयोग वाला है, मतलब चैतन्य के साथ, जो आपका चैतन्य है उस चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। वो जानने देखने के जो परिणाम हो रहे हैं वो कहलाता है उपयोग। वो क्या कहलाता है, वो उपयोग। जानना और देखना तो है, एक हो गया उसका स्वभाव। अब उस स्वभाव के साथ जो परिणाम जानने देखने के बनेंगे, जो भाव आपके जानने देखने के साथ बनेंगे, वो कहला रहा है उपयोग। मतलब चेतना के साथ होने वाला जो परिणाम, उस जानने और देखने वाली जो क्रिया आपके साथ लग गई है, उसके साथ होने वाले परिणाम को यहाँ पर उपयोग कहते हैं। और कोई उपयोग नहीं है, चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। उसको उपयोग की परिभाषा यहाँ पर कही गई ही है। मतलब जो बहिरंग और अंतरंग इन दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है वो, और जो चैतन्य के मतलब साथ होता है, रहने वाला होता है, और जो कहना चाहिए चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं होता है, ऐसा जो जीव का परिणाम है वो उपयोग कहलाता है। उप यानी उसको और अगर अपन सरल समझे, उप यानी समीप, उप यानी समीप, योग यानी संबंध,
योग यानी संबंध, जिसका आत्मा के साथ निकट का संबंध हो उसे उपयोग कहते हैं। जिसका आत्मा के साथ निकट का संबंध हो उसको उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव का लक्षण होने से आत्मा का स्वरूप भी है, आत्मा का वो स्वरूप भी है, मान के चलना। उसमें लक्ष्य और लक्षण को की अपेक्षा महान भेद है। ध्यान रखना, आत्मा का स्वरूप स्वतत्व लक्ष्य है, उसको स्वतत्व, ये थोड़ी सी कठिन मतलब समय साल की बात है कि आत्मा का स्वरूप स्वतत्व लक्ष्य है और उपयोग उसका लक्षण है। क्योंकि लक्ष्य से ही, लक्ष्य जो है आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य कभी लक्षण नहीं हो सकता है, इसलिए लक्षण और लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है उससे। आपको तो अभी सरल परिभाषा, इतनी लक्ष्य लक्षण में आप मत जाइए, आपको तो इतना याद रखना है सिर्फ। वो क्या याद रखना है कि उस चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम, मतलब जो आपके परिणाम हैं, उस परिणाम को उपयोग कहते हैं। इससे ज्यादा आपको नहीं करना। क्या, फिर से रिपीट, उस चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। फिर रिपीट, चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। फिर रिपीट, चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। और चैतन्य, और आपका चैतन्य क्या है? नहीं, जानना और देखना। अभी हमने बताया था ना चैतन्य किसको कहते हैं, तो बोले वो जानना और देखना चैतन्य है ना। तो जानने और देखने को मतलब यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, उपयोग कहते हैं। मतलब चेतना की परिणति में जो महाराज ने कहा कि चेतना की परिणति विशेष ना उपयोग, चेतना समाधि गुण है और ज्ञान दर्शन जो है उसकी पर्याय है। इन्हीं का उपयोग करते हैं। मतलब ज्ञान और दर्शन की जो पर्याय में जा रहे हैं, हम बार बार जो जान रहे हैं, बार बार जो देख रहे हैं, ये जो बार बार जानना हो रहा है, बार बार जो देखना हो रहा है, वो जानना और जो देखना है, इसी को यहाँ पर क्या कहा है, जीव का लक्षण, वही उपयोग कहलाता है। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग मतलब क्या? तो चैतन्य के साथ होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य मतलब क्या? जानना और देखना। जानना और देखने के बाद उस परिणाम को यहाँ पर उपयोग की संज्ञा दी है। अपने 8 सूत्र हो गए। अब 9वां जो सूत्र है, उपयोग कितने प्रकार का होता है, उपयोग कितने प्रकार का होता है उसको अपन कल करेंगे, ठीक है ना। इतने रखने के कैसे